नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² प्लस 72x प्लस 16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए जहां x ग्रेटर देन 0 है। हमसे पूछ क्या रहा है, वर्ग की भुजा की माप पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, वर्ग की भुजा की माप पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्ग की भुजा की माप a है। हमने मान लिया कि वर्ग की भुजा की माप a है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। यानी हम यहां से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, 81x² प्लस 72x प्लस 16 दिया है। यानी इसके बराबर हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 81x² प्लस 72x प्लस 16 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 81x² को हम लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर प्लस 72x को लिख सकते हैं 2 गुने 9x गुने 4 और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहां से लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहां से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 9x प्लस 4। अब देखिए a इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 9x प्लस 4 निकल के आ गया। और a हमने क्या मान के रखा है, वर्ग की भुजा। यानी वर्ग की भुजा का माप क्या निकल के आ गया, 9x प्लस 4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9x प्लस 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले बड़े आकार के वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, वृत्त की परिधि पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ के रहा है वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आयत दिया हुआ है जिनकी हमें लंबाई और चौड़ाई दिया है। आयत की लंबाई हमें कितना दिया, आयत की लंबाई दिया 12 मीटर, आयत की लंबाई दिया 12 मीटर। चौड़ाई कितना दिया, चौड़ाई कितना दिया, चौड़ाई दिया 7 मीटर। अब देखिए आयत के अंदर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जा रहा है, तो वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, आयत के चौड़ाई के बराबर। वृत्त का व्यास आयत की चौड़ाई के बराबर होगा और आयत की चौड़ाई क्या दिया, 7 मीटर दिया है। यानी व्यास किसके बराबर होगा, 7 मीटर के बराबर। अब देखिए वृत्त का व्यास पता चल गया तो हम यहां से वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। अब देखिए हमें त्रिज्या पता चल गया तो हम यहां से परिधि निकाल सकते हैं। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा परिधि निकल के आ जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस हमारा क्या निकल गया है 7/2, रेडियस निकल गया है 7/2। अब देखिए यहां से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहां से हमारा परिधि क्या निकल के आ गया, परिधि निकल के आ गया 22 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 22 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 4050 मीटर स्क्वायर है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² और घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। और दोनों क्षेत्रफल का अंतर हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 4050 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से अंतर निकालेंगे तो यहां से अंतर क्या निकल के आ जाएगा, यहां से अंतर निकल के आ जाएगा 2a² इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4050 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से
ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 2025 बार में, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2025 मीटर स्क्वायर। यहां से हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 2025 किसका स्क्वायर होता है 45 का, यानी यहां से हमारा ए इक्वल टू हो जाएगा 45 मीटर, यानी घन का भुजा क्या निकल के आ गया 45 मीटर निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 45 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर है। यदि गोले का सतहीय क्षेत्रफल शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो शंकु की ऊंचाई क्या है, हमसे पूछ के रहे शंकु की ऊंचाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि गोले का सतहीय क्षेत्रफल शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। तो देखिए गोले के सतहीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों का रेडियस क्या है सेम है, तो देखिए हम यहां से एक आर कॉमन लेके काट सकते हैं, हम यहां से पाई कॉमन लेके पाई से पाई काट सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 4 आर इक्वल टू, देखिए यहां से हमारा पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, यहां क्या बच जाएगा एल बच जाएगा, यहां से हमारा पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, एक हमारा आर बच जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया, हमें रेडियस दिया हुआ है 3√2 सेंटीमीटर, तो हम यहां पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12√2 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम यहां अगर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल प्लस 3√2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो देखिए हम यहां अगर माइनस करेंगे 12√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा एल इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, एल इक्वल टू निकल के आ जाएगा 9√2 सेंटीमीटर। अब देखिए एल इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एल इक्वल टू निकल के आ गया 9√2 सेंटीमीटर। और रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया, रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3√2 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहे शंकु की ऊंचाई। तो देखिए यहां हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए हम यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 81 गुने 2, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 गुने 2, हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, 81 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72, 2 गुने 72 क्या हो जाएगा 144, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमारा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु का ऊंचाई क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है आंकड़ा समुच्चय 5, 6, 7, 9, 10, 12 और 14 में प्रदत्त मानों के माध्य से समान आंकड़ा समुच्चय के मानों के विचलन का योग क्या है। हमसे पूछ क्या रहे, माध्य विचलन का योग पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे माध्य विचलन का योग। तो देखिए माध्य विचलन का योग पूछ रहे तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस आंकड़ा का माध्य निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आंकड़ा क्या दिया, हमें आंकड़ा दिया हुआ है 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14। अब देखिए हम इसका माध्य निकालेंगे तो देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए आंकड़ा का योग करते हैं और आंकड़े के संख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा माध्य निकल के आता है। अब देखिए हम यहां अगर माध्य निकालेंगे, तो माध्य क्या हो जाएगा, यहां हमारा माध्य हो जाएगा 9, हम यहां अगर माध्य निकालेंगे तो माध्य क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे माध्य विचलन का योग। तो देखिए हम यहां अगर विचलन निकालेंगे तो यहां विचलन क्या हो जाएगा 5 - 9 प्लस यहां विचलन निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 6 - 9, यहां विचलन निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 7 - 9, यहां विचलन निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 9 - 9, यहां विचलन निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 10 - 9, यहां विचलन निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 12 - 9, उसके बाद यहां विचलन निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा
14 माइनस 9। अब देखिए यहां माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा माइनस का 4 प्लस यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा माइनस का 3 प्लस यहां से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस यहां से हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां अगर 10 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1, यहां हमारा क्या हो जाएगा 12 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 3, यहां हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या है माइनस का 4 माइनस का 3 और माइनस का 2। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, और हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 9, माइनस का 9 प्लस का 9, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा माध्य विचलन का योग क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो देखिए किसी भी आंकड़ा का अगर हमसे माध्य विचलन का योग पूछे तो माध्य विचलन का योग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि माध्य क्या होता है, किसी भी आंकड़ा का हमारा केंद्र होता है, इसलिए हमारा माध्य विचलन क्या होगा 0 होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक डब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है तो दोनों के हरे होने की प्रायिकता है। हमसे पूछ क्या रहे, दोनों गेंद के हरे होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, हमें टोटल गेंद कितना दिया, 2 काली 6 हरी और 4 पीली, यानी टोटल गेंद दिया 12, और गेंद कितना चुना जा रहा है, 2 गेंद चुना जा रहा है। तो देखिए कुल जो है संभव परिणाम क्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम हो सकता है 12 गुने 11 बटा 2 गुने 1। अब देखिए 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 66। 11 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 66, यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या निकल के आएगा, 66 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे कि जो 2 गेंद चुनी जा रही है वो हरे होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए टोटल जो है हरी गेंद कितना है, 6 है, जिसमें से 2 गेंद चुना जा रहा है, यानी कुल जो है अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 गुने 5 बटा 2 गुने 1। 2 से 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब देखिए हम यहाँ 5 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए कुल संभव परिणाम कितना निकल के आएगा, 66। कुल अनुकूल परिणाम कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। तो देखिए हम यहाँ से प्रायिकता निकाल सकते हैं, हम यहाँ से प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अनुकूल परिणाम में भाग देंगे कुल संभव परिणाम से, तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 3 से काट सकते हैं, 15 को 3 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा, 66 को 3 से काटेंगे ये 22 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा प्रायिकता क्या निकल गया, 5/22 निकल गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5/22 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1 kg मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टोटल मिश्र धातु कितना दिया, टोटल मिश्र धातु दिया हुआ है 1 kg। अब देखिए हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम। अब देखिए इस मिश्र धातु में हमें क्वेश्चन में तांबा कितना दिया हुआ है, हमें तांबा कितना दिया, 32% दिया, तांबा कितना दिया 32%। उसके बाद जस्ता हमें कितना दिया, जस्ता हमें कितना दिया 40%, और शेष हमें क्या दिया, शेष हमें निकल दिया हुआ है, यानी निकल कितना हो जाएगा, टोटल मिश्र धातु अपने आप में क्या होगा 100%, जिसमें से तांबा कितना है 32% है, जस्ता कितना है 40%, तो निकल कितना हो जाएगा, निकल कितना हो जाएगा, निकल हो जाएगा 28%, निकल कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे तांबे की गुणवत्ता। तो देखिए तांबा है कितना 32%, टोटल जो है मिश्र धातु कितना है 1000 ग्राम। तो देखिए 1000 ग्राम का अगर हम 32% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 320 ग्राम। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 320 ग्राम। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या में 37% की कमी की जा रही है। तो देखिए पहले संख्या अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, पहले संख्या अपने आप में 100% होगी। अब देखिए 100% में अगर हम 37% का कमी करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 63%।
अब देखिए कमी करने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, 63% हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि कमी करने के बाद संख्या जो है 315 हो जा रही है, यानी इस 63% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 315 दिया। अब देखिए मैं 63% का वैल्यू दिया है तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 5। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि संख्या को हम कितना प्रतिशत बढ़ाएं ताकि संख्या 800 हो जाए, यानी हमें संख्या को कितना करना है, हमें संख्या को 800 करना है, हमें संख्या को 800 करना है। अब देखिए 5 जो है किसके बराबर है, 1% के बराबर है, तो 800 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब देखिए हमें इस 5 को अगर 800 बनाना है तो हमें इसमें 160 से गुणा करना होगा। अगर हम इस साइड 160 से गुणा करें तो हमें इस साइड भी 160 से गुणा करना होगा, यानी हम एक में 160 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 160%। अब देखिए पहले संख्या अगर 100% थी तो 800 करने के लिए हमें संख्या को कितना करना पड़ रहा है, संख्या को 160%, यानी हम यहां संख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि करें, हम यहां संख्या में 60% का वृद्धि करें। हमारा आंसर क्या निकल गया, 60% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपए में खरीदा और उसे 272 रुपए में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में सीपी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सीपी दिया है 340 रुपया। सीपी क्या दिया, हमें सीपी दिया हुआ है 340 रुपया। और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें एसपी क्या दिया, हमें एसपी दिया हुआ है 272 रुपया। एसपी क्या दिया, 272 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए यहां कितने का हानि हो रहा है, खरीद के लेके आ रहा है 340 रुपए में और बेच रहा है 272 रुपए में, यानी यहां हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 68 रुपए का। कितने पर, 340 रुपए पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। 34 से 68 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 में हम 10 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20%, यानी कितने का हानि हो जाएगा, 20% का हानि हो जाएगा। हानि प्रतिशत क्या निकल के आएगा, 20%। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए की दर से बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में सीपी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सीपी क्या दिया, 1 दर्जन पेंसिल का हमें सीपी क्या दिया है, 1 दर्जन पेंसिल का हमें सीपी दिया हुआ है 25 रुपया। 1 दर्जन पेंसिल का हमें सीपी क्या दिया, 25 रुपया। और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया, 5 पेंसिल का हमें एसपी क्या दिया, 12 रुपया दिया। 5 पेंसिल का हमें एसपी क्या दिया, 12 रुपया दिया। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस 12 से हम 12 रुपए में गुना करेंगे और इस 5 से हम इस 25 रुपए में गुना करेंगे। 5 से हम इस 25 रुपए में गुना करेंगे। अब देखिए 5 से अगर हम 25 रुपए में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 रुपया। और इस 12 से 12 रुपए में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 144 रुपया। ये हमारा हो जाएगा 144 रुपया। तो देखिए अगर उसका टोटल लागत 125 रुपया होगा तो बेचने पर उसे कितना प्राप्त हो रहा होगा, 144 रुपया। यानी यहां उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहां लाभ कितने का हो रहा है, यहां जो है उसे लाभ कितने का हो रहा है, यहां लाभ हो रहा है 19 रुपया का। कितने पर, 125 रुपया पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 25 से काटेंगे तो ये 25 से जाएगा 4 बार में, ये 25 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए 19 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 19 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 76 और नीचे हमारा क्या है, 5 है। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल गया, 76/5%। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 15.2%, यानी उसे कितने का लाभ हो जाएगा, 15.2% का लाभ हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 15.2%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।